तो इस तरह हम सब ने देखा कि कैसे पहले साइंटिस्ट ने पहले ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को, ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट था, उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट कहने की कोशिश की। बट प्रॉब्लम ये थी कि हर कंट्री अपना अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड कर रही थी। तो इसलिए यूनिवर्सलिटी के लिए कि मतलब सब लोग एक ही चीज़ को माने, 1961 में क्या किया गया कि कार्बन 12, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कार्बन 2 पार्ट में होता है, एक कार्बन 12 होता है जिसका आज की डेट में हमें पता है कि जिसका जो है मास कितना होता है 12। एक दूसरा कार्बन होता है 14 जिसका मास कितना होता है 14 यूनिट होता है। तो इन्होंने क्या करा, कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को इन्होंने क्या कहा 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम जैसे कार्बन 12 ले लें, तो देखो ये कार्बन 12 लिया हमने, तो अगर इसको हाफ करें, हाफ हो गया, हाफ के बाद जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, तो ये कितना पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया 1/6, और 1/6 का भी अगर हम हाफ कर दें, 1/6 का भी हाफ कर दें, तो ये कितना पोर्शन हो गया हमारा 1/12। तो जो कार्बन 12 था, अगर उसका 1/12 ले लें, कार्बन 12 का 1/12 ले लें, तो उसे इन्होंने क्या कहा U, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे पहले AMU भी बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं U यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, इसे इन्होंने 1 यूनिट कह दिया। तो इस तरीके से 1 यूनिट डिसाइड हो गई और अब सब चीजें उसी के रिलेटिव उसमें डिसाइड की जाने लगी। तो देखते हैं अब आगे क्या है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया है कि कैसे 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कौन सा एटम हमने लिया है, कार्बन भी कौन सा 12 वाला, कार्बन 14 नहीं है। ठीक है, तो उसका 1/12 लिया हमने, किसका, कार्बन 12 का, और उसे क्या कह दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब जो है इसके बाद अब क्या किया गया, सारे रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैसे फाइंड आउट किए गए, ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो बाकी सबके कैसे फाइंड आउट किए गए, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे कैसे कैसे हुआ, अब देखते हैं ये सब रिलेटिव वाला कैसे, अदर्स के लिए कैसे हुआ। तो ये पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him। तो कोई फ्रूट सेलर है, उसके पास वेट्स नहीं है। तो आप जाते हो, अभी तो मॉडर्न स्केल है, तो मॉडर्न स्केल नहीं है उसके पास कोई भी मॉडर्न स्केल नहीं है, जिसपे डिजिटल स्केल नहीं है, जिसपे आता है लिख के कि ये 1 किलोग्राम है, 250 ग्राम है या 500 ग्राम है। ना ही उसके पास ट्रेडिशनल वाले वो आयरन के जो वेट्स होते थे वो भी नहीं है, वो दोनों नहीं है उसके पास। तो क्या करता है वो, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। तो ना उसके पास आयरन के वेट्स हैं, ना उसके पास स्केल है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज। तो उसने क्या लिया, एक वाटरमेलन ले लिया। ठीक है, ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो ये वाटरमेलन कितने यूनिट्स का उसने मान लिया, 12, जैसे कि कार्बन था हमारा। तो अभी हमने कार्बन को जैसे 12 मान लिया। ठीक है, वाटरमेलन 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट्स। तो उसने जो है क्या कहा कि ये वाटरमेलन है, इसको उसने 12 कहा, और सिंस ये फ्रूट है तो इसका नाम उसने क्या लिया, फ्रूट मास यूनिट। तो वाटरमेलन कितने का हो गया, 12 FMU का, 12 फ्रूट मास यूनिट्स का। ही मेक्स 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन। तो उसने क्या करना, इस वाटरमेलन को जो है 12 पार्ट में, जैसे हमने अभी कार्बन को डिवाइड किया, उसने वाटरमेलन को क्या करा 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। तो उसने वाटरमेलन को क्या करा, वाटरमेलन को 12 पार्ट्स में तोड़ दिया और इस 12 पार्ट से कंपेयर करके सब चीजों को वो बेचने लगा। ठीक है, कैसे, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। तो जैसे ये इसको उसने क्या कहा है, ये 12 FMU है, फ्रूट मास यूनिट। उसने उसको क्या कट करा, 12 इक्वल पीसेस में कट कर दिया। तो यानी अगर इक्वल पीसेस है, सबका मास क्या होना चाहिए, सेम। तो जैसे ही सबका मास सेम हुआ, अब उसने क्या करा,
इस एक पीस के कंपैरिजन में वो फ्रूट्स कंपेयर करके सेल करने लगा। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। तो वो किससे बेचने लगा? एफएमयू में अपने फ्रूट्स बेचने लगा। कैसे? ये जो इसका जो एक पीस था उससे कंपेयर करके। तो सबसे पहले देखो उसने क्या करा, एक वाटरमेलन लिया, उसे 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया, उसका एक पीस लिया। अब उसके पास ये वेइंग स्केल तो है बट स्टैंडर्ड वेट्स नहीं है, तो उसने एक पैन में क्या रखा, एक पीस वाटरमेलन का, और दूसरी साइड जो भी फ्रूट मेजर करना है। लेट अस से कि ये एप्पल्स है, तो उसने देखा कि 2 एप्पल्स का मास कितना है, 1 एफएमयू। तो पूरे के पूरे जो है वाटरमेलन का कितना था, 12 एफएमयू। उसने कितने में डिवाइड कर दिया इसको, 12 पार्ट्स में। ठीक है, तो 1 पार्ट का कितना आ गया, 1 पार्ट का आ गया, 1 पार्ट आ गया आपका 1 एफएमयू। ठीक, 1 एफएमयू। अब उसने क्या करा, इसके कंपैरिजन में क्या मेजर किया, एप्पल मेजर किया। इसके कंपैरिजन में क्या मेजर किया, एप्पल। तो 2 एप्पल्स आए, 2 एप्पल्स जो है कितने आए, 2, मैं इसको लिख देता हूं एप्पल, ये कितने के आए, 1 एफएमयू के, क्योंकि एक हमारा वाटरमेलन का पीस है यहाँ पर। तो 2 एप्पल्स 1 एफएमयू है, तो 1 एप्पल कितने का हो गया, 1 एप्पल हो गया हमारा हाफ 1/2 एफएमयू का। ठीक है, एक एप्पल कितना हो गया, हाफ एफएमयू का। तो इसी तरीके से वो और भी फ्रूट्स मेजर कर सकता था। लेट अस से कि यहाँ पे 3 बनानाज आ जाते हैं, तो बनाना कितना होता, 3 बनानाज इक्वल टू 1 एफएमयू, यानी बनाना कितना होता, 1/3 एफएमयू। लेट अस से कि अगर वो कोई और फ्रूट लेता है, कोई पर्सन कोई और फ्रूट लेता है, तो अगर वो फ्रूट थोड़ा सा बड़ा है, जैसे बड़ा फ्रूट्स में आपके होते हैं कि जैसे आपका पाइनएप्पल लेता है कोई, तो पाइनएप्पल जो है, एक पाइनएप्पल जो है 1 पाइनएप्पल की क्या आता है, 1 पाइनएप्पल जो है आपका आ जाता है, उसके बराबर में आते हैं इसके 3 पीसेस। पाइनएप्पल बड़ा फ्रूट है तो 3 पीसेस आ जाते हैं, 3 एफएमयू। तो पाइनएप्पल कितने का हो गया, एक पाइनएप्पल हो गया 3 एफएमयू का। बनाना कितना हुआ, 1/3, एप्पल कितना हुआ, 1/2, पाइनएप्पल कितना हो गया, 3 एफएमयू। तो इस तरीके से वो कंपेयर करके अपने ही स्टैंडर्ड से फ्रूट्स बेचने लगा। तो सिंस एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी तरीके से उन्हें वेट नहीं कर सकते, उनको मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करने लगे, हमने कार्बन को लिया, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, और उसका जो मास था उसको हम 1U बोलने लगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है, और उसके कंपैरिजन में हम बाकी सबके जो है मास बताने लगे। तो ये एग्जांपल था हमारा। तो जैसे इन्होंने दिखाया, वाटरमेलन था, उसके 12 पीसेस किए, 1/12 ऑफ वाटरमेलन, एक पीस कितना हो गया, 1/12। हाउ द फ्रूट सेलर कैन वे द फ्रूट्स यूजिंग पीसेस ऑफ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के पीसेस से वो कर सकता है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज द, तो ऐसे करके क्या था, सिमिलरली इसी तरह द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द एवरेज मास ऑफ द एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। तो कुल मिलाकर इस बात का कहने का मतलब है, किसी भी एलिमेंट का मास कैसे कंपेयर करा जाता है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर किया जाता है कि उससे कितने टाइम से, और उसे कह दिया जाता है कि वो उसका रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास है किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के। ठीक है, तो अब यहाँ ये टेबल में दे रखे हैं कुछ के रिलेटिव मास, जैसे हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। तो ये कुछ के एटॉमिक मास यूनिट्स में मास दे रखे हैं।